गंगानगर से खबर आपको देंगे क्योंकि श्रीगंगानगर दौरे पर हैं सीपी जोशी और श्रीगंगानगर दौरे का आज उनका दूसरा दिन है। सीपी जोशी सुबह 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और पदमपुर में बूथ सम्मेलन में शिरकत करने का कार्यक्रम उनका है। 34 LNP में किसानों से संवाद का भी कार्यक्रम जो है वो प्रस्तावित किया गया है। तो क्योंकि श्रीगंगानगर के दौरे पर सीपी जोशी हैं, श्रीकरणपुर में चुनाव होने हैं और ऐसे में पदाधिकारियों के साथ बैठकों का सिलसिला लगातार जारी है। कल भी एक बड़ी बैठक सीपी जोशी की तरफ से की गई। आज सुबह 10 बजे बताया जा रहा है कि वो प्रेस वार्ता करेंगे और अशोक संवाददाता फोन लाइन पे हमारे साथ है। अशोक, श्रीगंगानगर जिले का दूसरा दिन है आज सीपी जोशी का, आज क्या कार्यक्रम? जी देखिए ममता, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी का श्रीगंगानगर जिले का दूसरा दिन है। कल पहले दिन उन्होंने जहां भाजपा जिला कार्यालय में कार्यकर्ताओं और संगठन पदाधिकारियों से बैठक की और 5 जनवरी को होने जा रहे करणपुरा विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की। इसके साथ ही केसरी सिंहपुर और पदमपुर में कार्यकर्ताओं से संवाद किया और श्रीगंगानगर जिले के प्रसिद्ध हनुमान जी का धाम चान्ना धाम में भी उन्होंने दर्शन किए। आज दूसरे दिन की शुरुआत उनकी भाजपा जिला कार्यालय में सुबह 10 बजे प्रेस वार्ता के साथ होगी और प्रेस वार्ता में वो मीडिया से मुखातिब होते हुए हाल ही में राजस्थान सरकार के जो निर्माण हुआ है और साथ ही साथ मंत्रिमंडल की गठन की जो संभावना है उनको लेकर चर्चा करेंगे। और उसके बाद श्रीकरणपुर विधानसभा क्षेत्र के पदमपुर में वो कार्यकर्ताओं के बूथ सम्मेलन में शिरकत करते हुए कार्यकर्ताओं को 5 जनवरी को होने जा रहे विधानसभा चुनाव को लेकर जीत का मंत्र देंगे। इसके साथ ही उनका कार्यक्रम 34 LNP ग्रीन्सवाइल में किसानों से संवाद करके कार्यक्रम प्रस्तावित है, जो लगभग दोपहर 1 बजे का समय उसका निर्धारित किया गया है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि 5 जनवरी को चुनाव होने जा रहे हैं और 5 जनवरी को करणपुर विधानसभा क्षेत्र का जो चुनाव है उसके साथ साथ आगामी लोकसभा चुनावों की तैयारियों में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से बिल्कुल पूरी तरीके से तैयार है और रणनीति जो है वो तैयार करने के लिए सीपी जोशी पहुंचे। बहुत धन्यवाद आपका अशोक, तमाम जानकारी देने के लिए। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने संगठन में बड़ा फेरबदल किया है। राजस्थान में कांग्रेस के दिग्गज नेता सचिन पायलट को छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाया गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की इस कोशिश को लोकसभा चुनाव में जीत की रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में बड़ा फेरबदल, सचिन पायलट को छत्तीसगढ़ प्रभारी की जिम्मेदारी, नेशनल अलायंस कमेटी का हिस्सा बने अशोक गहलोत। 3 राज्यों में करारी हार के बाद कांग्रेस जीत की रणनीति पर काम कर रही है। ऐसे में लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस आला कमान ने संगठन में बड़ा फेरबदल किया है। कई राज्यों के प्रभारी बदल दिए गए हैं। बात राजस्थान की, जहां कांग्रेस ने सचिन पायलट को जयपुर टू रायपुर शिफ्ट कर दिया है। छत्तीसगढ़ के प्रभारी की जिम्मेदारी अब सचिन पायलट को सौंपी गई है। राजनीति के जानकार कांग्रेस के इस कदम को लोकसभा चुनाव की तैयारी से ज्यादा गुटबाजी खत्म करने की तरकीब मान रहे हैं। इनको छत्तीसगढ़ महासचिव बना के छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी दे दी गई, तो ऐसा लगता है कम से कम लोकसभा चुनाव तक या अगले 6-8 महीने तक तो शायद ये जिम्मेदारी देने की स्थिति उनकी नहीं बनेगी। कांग्रेस को उम्मीद थी कि राजस्थान में अशोक गहलोत की गारंटी की बदौलत सत्ता में वापसी करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके अलावा चुनाव से कुछ महीने पहले सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच खींचतान को भी हार की वजह माना जा रहा है। ऐसे में जानकार मानते हैं कि कांग्रेस ने दोनों को अलग अलग जिम्मेदारी देकर गुटबाजी को खत्म करने की कोशिश की है। दूसरी तरफ जो यहाँ के सबसे मुख्य नेता हैं अशोक गहलोत, भूतपूर्व मुख्यमंत्री, उनको एक ऐसी कोऑर्डिनेशन कमेटी का हिस्सा बना दिया जो इंडिया गठबंधन की जो पार्टनर पार्टीज हैं उनके साथ बातचीत के लिए जो एक कमेटी बनाई है उसका हिस्सा बना दिया है। वो खैर एक तरह से ठीक भी होता है, क्योंकि मुख्यमंत्री के नाते वो देश भर के सारे और मुख्यमंत्रियों से मिले रहे और ज्यादातर जो क्षेत्रीय पार्टी हैं उनके नेता और मुख्यमंत्री एक ही लोग होते हैं, तो ये एक केमिस्ट्री की बात बनती है। गहलोत साहब एक अनुभवी लीडर हैं जिन्होंने कर्नाटक में बहुत बीजेपी को बहुत बड़ी टक्कर देके उनके हाथ से सरकार निकाल ली थी पिछली बार। कांग्रेस ने सचिन पायलट को छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाया है, वहीं अशोक गहलोत को नेशनल अलायंस कमेटी में शामिल किया है। ऐसे में सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा है कि कांग्रेस ने दोनों को अलग अलग जिम्मेदारी देकर नए विकल्प की तलाश शुरू कर दी है। यानी नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की रेस से अब दोनों ही बाहर माने जा रहे हैं।
केंद्रीय नेतृत्व ने राजस्थान कांग्रेस प्रभारी के रूप में सुखजिंदर सिंह रंधावा के कामकाज को संतोषजनक मानते हुए जिम्मेदारियों को बरकरार रखा है। सचिन पायलट को छत्तीसगढ़ कांग्रेस का प्रभारी बनाने के साथ साथ पंजाब कांग्रेस प्रभार से हरीश चौधरी को मुक्त करने से राजस्थान कांग्रेस में नई सुगबुगाहट शुरू हो गई है। गांधी परिवार के निकट माने जाने वाले हरीश चौधरी को राजस्थान कांग्रेस में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां मिलने की चर्चाएं बल पकड़ने लगी हैं। राजनीतिक गलियारों में इस बात को लेकर चर्चा है कि राजस्थान कांग्रेस में इस वक्त विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष को लेकर लड़ाई चल रही है। ऐसे में अब अशोक गहलोत और सचिन पायलट को राष्ट्रीय स्तर पर जिम्मेदारी मिलने का मतलब है कि इन दोनों में से किसी भी नेता को प्रतिपक्ष नहीं बनाया जाएगा। सियासी जानकारों का मानना है कि कांग्रेस ने 2024 के आम चुनाव को देखते हुए अपने दोनों नेताओं को राजस्थान के बाहर एडजस्ट कर दिया है, ताकि न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।